हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर कर्म योग, और इसके श्लोक संख्या 12 तक चर्चा किया था। अब आज 13 नंबर श्लोक से यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुञ्जते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal incense enjoyment verily eat only sin. तो भगवान के भक्त हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जो भी ग्रहण करते हैं वो पहले भगवान को अर्पण करके यज्ञ के रूप में अर्पण करते हैं और उसके पश्चात ग्रहण करते हैं, इसलिए सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अन्य जो व्यक्ति जो भी अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए भोग बनाते हैं, वो केवल क्या खाते हैं? verily ईट्स ओनली sin, केवल पाप खाते हैं। इस श्लोक में वहां ये वर्णन कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में अगर हम वापस से उसको रिवाइज करें, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता दैर दत्तान अप्रदाय जो भूते तेन एव सा, कि जो भगवान के द्वारा प्राप्त भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है, जो देवताओं के माध्यम से भगवान प्राप्त प्रदान करते हैं सभी जीवात्माओं को, तो उस लाभ का जो व्यक्ति भोग तो कर लेता है लेकिन अप्रदाय भी हो, लेकिन उसके बदले में कुछ अर्पण नहीं करता है, तो भगवान बोलते हैं स्तेन एव सः, तो निश्चित रूप में कौन है? चोर है। तो ये कर्मकांड सेक्शन चल रहा है, श्लोक संख्या 10, 11, 9, 9, 10, 11, 12 ये श्लोक जो है 9 नंबर श्लोक से कर्मकांड भगवान बता रहे उसका महत्व। तो यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को समर्पण, या भगवान विष्णु को कुछ अर्पण करना, उनके लिए कार्य करना, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ करने से जो 9 नंबर श्लोक में यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। 9 नंबर श्लोक में तो भगवान कर्मकांड को इस प्रकार से वर्णन किए कि अगर कोई ये नहीं करेगा तो कर्म के बंधन में फंसेगा। यज्ञ नहीं करेगा तो यानी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेगा तो वो कर्म के बंधन में फंसेगा। कर्म का बंधन मतलब बार बार जन्म, बार बार मृत्यु लेना पड़ेगा। तो इसलिए अर्जुन को बोले कि अर्जुन तदर्थम कर्म कौन्तेय, उनके लिए तुम कार्य करो और इस प्रकार से तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो कोई सोचेगा कि नहीं, ये मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, कर्म बंधन में भी पड़ा हूं तो भी चलेगा, बार बार जन्म मृत्यु भी मेरे को चलेगा मुझे। तो 9 नंबर श्लोक की जब भगवान प्रारंभ किए तो अल्टीमेट रिजल्ट भी बता दिए कि क्यों ये जरूरी है करना। लेकिन उस अल्टीमेट जो रिजल्ट है उसको समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा बुद्धि चाहिए। तो कुछ लोग इस हद के होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमको तो वो चाहिए ही नहीं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी प्रवचन में बोले, वहां पे किसी कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप स्वतंत्र रूप में ये जीवन यापन करोगे और भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानोगे तो नेक्स्ट लाइफ यू मे बिकम कैट एंड डॉग, आप कुत्ता या बिल्ली बन सकते हैं अगले जीवन में। तो एक लड़का हाथ खड़ा किया और वो बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? मुझे तो कोई समस्या नहीं दिखती कि मैं अगर कुत्ता बन जाता हूँ तो। तो प्रभुपाद जी अब क्या तो उसको समझाएं, यानी इनका बुद्धि ऐसा है, इतना ऐसा बुद्धि है कि वो तो कुत्ता बिल्ली बनने के लिए भी तैयार है। तो प्रभुपाद जी केवल यही बोले, आई गिव माई ब्लेसिंग्स टू यू, मैं अपना पूरा आशीर्वाद तुमको देता हूँ कि तुम कुत्ता बनो जा करके। तो ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जो इस दुखमय संसार से मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। वो बोलते हैं चलेगा, हमको इसी दुखी दुखमय संसार में रहना है और यहीं पे रहना है, यहीं पे हमको सुख भोगना चाहते हैं। तो इसके लिए हेतु आगे के श्लोकों में भगवान फिर वर्णन किए कि अगर आपको इस संसार में भी रहना है तो इस संसार को बनाने वाले, सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, उन्होंने ये विधि बनाई है, उनके नियम को तो पालन करना ही पड़ेगा ना। तो 10वें नंबर श्लोक में बोले सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, कि यज्ञ
प्रजा यानी अलग अलग प्रकार के स्पीसीज लोगों का सृष्टि करने के पश्चात प्रजापति यानी ब्रह्मा जी यज्ञ को भी बनाए, और यज्ञ के द्वारा वो बोले कि इसके द्वारा अनेना, इसके द्वारा प्रसविस्वध्वम, आप जो है असली संपन्नता को प्राप्त करेंगे, और आपकी ये सब अष्टु इष्ट काम धूप, आपकी समस्त कामनाओं को, इष्ट इष्ट मतलब जो भी आपकी कामनाएं हैं अ, वो पूरी हो जाएगी इस यज्ञ के द्वारा। अ, और फिर इस तरह से बताएं कि इसलिए आप यज्ञ करो और देवताओं के लिए जो भी आपका ऋण है उसको उतारो। देवता लोग जो होते हैं भगवान विष्णु के बिहाफ में आपको सब सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन उनको भी आप अर्पण करेंगे यज्ञ के माध्यम से, तब सुखी पूर्वक आप इस जीवन में व्यतीत कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अंतिम में जाकर के आप श्रेय परम अवाप्स्यता, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात बताया अगर ये नहीं करेंगे तो आप चोर कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे, और अपराधी होने के कारण क्या रिजल्ट मिलेगा वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। यज्ञ शिष्टा भुंजन्ते तो अघम पापा, ये तीसरे और चौथे लाइन में है कि अगर भुंजते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारण, कि जो भगवान यानी यज्ञ को अर्पण किए बिना ग्रहण करते हैं तो वो केवल और केवल क्या खाते हैं, अघम। अघम मतलब भुंजते थे अघम, पाप को खाते हैं, और ऐसे लोगों को सिनर बोला गया, पापा। तो ये सब लोग ध्यान से देख लीजिए, पापा का अर्थ क्या होता है। तो अपने माता पिता को पापा मत बोलिए, पापा का अर्थ बताया गया है सिनर, यानी जो पाप करता है उसको पापा बोला गया है। तो इसलिए माँ को माता जी को माँ माँ बोलिए, माता जी बोलिए, हाँ, और पिताजी को पिताजी बोलिए, पापा मत बोलिए, या डैडी मत बोलिए। डैडी पापा ये सब वेस्टर्न कल्चर है, इसका मीनिंग भी बहुत बेकार है। तो बाकी तो क्या कहना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग मुझे अर्पण किए बिना, यानी यज्ञ, यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना अन्य को ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं, केवल भोजन देते अघम पापा, वो केवल पाप खाते हैं, इसलिए वो पापा कहलाते हैं। और ये पचंती आत्म कारण, केवल अपने लिए ही जो इस प्रकार का भोग की वस्तु सामग्री एकत्रित करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भक्त होते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो, संत, संत किनको बोला गया है, संत वो लोग होते हैं जो यज्ञ शिष्ट आसीना, आसीना मतलब स्वीकार करना, खाना। आसीना का एग्जैक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है खाना। तो जो यज्ञ में अर्पण करने के पश्चात महाप्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं उनको संत कहा जाता है। तो यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल विषय, किल विषय मतलब पाप, सर्व किल विषय मतलब हर प्रकार के पाप से वो मुक्त हो जाते हैं अगर वो यज्ञ में अर्पण किया हुआ, यज्ञ हुआ है विष्णु, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को अर्पण किया, भगवान विष्णु को अर्पण करने के पश्चात ग्रहण करते हैं महाप्रसाद, तो उससे वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भुंजते, जो भुंजते मतलब खुद भोग करते हैं, ऐसे लोग केवल पाप खाते हैं और जो है वो फिर इस संसार के बंधन में, दुखों के नरक को जाने के लिए भागीदारी हो जाते हैं। ये 13 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बेसिस है, ये कारण है जो भक्त लोग हर चीज भगवान को अर्पण करके ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं, तो उनको आप ये श्लोक याद रखिए। सेकंड, ये 3rd चैप्टर का 13 नंबर श्लोक, ये तीसरे अध्याय का कर्म योग है, कर्म योग का 13वां नंबर श्लोक है। इसमें भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ करने के पश्चात जो बचा हुआ रहता है, यानी यज्ञ को अर्पण पहले किया गया है और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आसिनः यानी ग्रहण करना, खाना संत लोग करते हैं, और इसलिए मुच्यन्ते सर्व किल विषय, किल विषय मतलब पाप, सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते तु अघम पापा, लेकिन जो खुद आत्म कारणा, अपने खुद के इंद्र तृप्ति के लिए, आत्म कारणा मतलब अपने लिए, अपने लिए कोई जो भी धन कमाता है उसका इस्तेमाल कैसे भी करता है भोग के लिए, तो वो क्या कर रहा है, केवल पाप ही कमा रहा है। लोगों को लगता है कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, बहुत सारे सुख सुविधाओं की वस्तुओं को घर में ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या ला रहा है, अगर कृष्ण को, भगवान को केंद्र में नहीं रखा है तो वो क्या लेके आ रहा है, क्या कमा रहा है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी श्री भगवान वाचा, इसलिए वेद व्यास जी पहले नहीं कर दिए
वो क्या लेके आ रहा है? केवल पाप लेके आ रहा है। और जो भी इस्तेमाल करेगा वो केवल पाप को खा रहा है, अपने भोग के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जो संत होते हैं, संत मतलब भगवान के भक्त होते हैं, उनको भी मना नहीं है। वो भी बहुत सारा ऐश्वर्य एकत्रित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन वो भगवान को केंद्र में रख करके भगवान के सेवा के लिए अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। भगवान थोड़ी ना खाने वाले हैं। आप कुछ भी छप्पन भोग भी बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं प्रेम से, तो भगवान कृपा करके उसको खाते भी हैं और उसको आपको यथारूप छोड़ भी देते हैं अवशिष्ट, ताकि आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से भक्त लोग मुक्त हो जाते हैं सारे पापों से। तो प्रश्न लोग पूछते हैं, जब उनको बताया जाता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, इससे पाप होता है, तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि फिर जो शाकाहारी होते हैं क्या वो पापी नहीं होते? वो भी तो किसी वो भी तो पौधे को मारते हैं या कष्ट देते हैं। पहली बात तो शाकाहारी जो होते हैं वो पौधे को मारते नहीं, उससे मृत्यु नहीं होता है। किसी भी जानवर को, अगर किसी व्यक्ति को मांस खाना है तो आपको जानवर को मारना पड़ेगा, हत्या करनी पड़ेगी, तब आप जो है मांस खा सकते हैं। लेकिन जो शाक होता है, शाक सब्जी फूल फल फूल है, उसमें आपको पौधे को मारना नहीं होता है। यहाँ तक कि अनाज भी जो होता है, तो अनाज कब निकलता है? जब जो पौधा होता है, जैसे धान है, तो धान का जो पौधा है उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जो है उसमें से अनाज निकलता है, चावल निकलता है। मृत्यु के पश्चात अनाज लिया जाता है। उसी प्रकार से फल फूल सब्जी है, तो उसमें तो हम पेड़ पौधे को तो मारते भी नहीं, केवल उनका फल फूल जो है वो स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो भी तो पाप हुआ, तो ये भी बात सही है कि वो भी पाप है। अगर कोई शाकाहारी भी है, अनाज खाता है, फल फ्रूट्स खाता है, तो वो भी पाप कहलाता है। नॉनवेज जो मांसाहार करता है तो डबल पाप। क्यों? क्योंकि वो उस जीवात्मा का वध भी कर रहा है और साथ ही साथ में वो बिना उसकी संपत्ति है नहीं, तो इसलिए वो चोरी का भी आरोप लग रहा है। लेकिन जो शाकाहारी भी होते हैं, तो हालांकि वो जीव हत्या नहीं करते, लेकिन फिर भी ये प्रकृति की प्रॉपर्टी, प्रकृति मतलब प्रकृति किसकी है? भगवान की, कृष्ण की प्रॉपर्टी। बिना भगवान को अर्पण किए हम उनकी संपत्ति को ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपराध है, चोर हो जाते हैं। इस तरह पिछले श्लोक में यही भगवान बताया। हाँ, स्तेन एव सा, स्तेन मतलब चोर हो जाता है जो बिना अर्पण किए या बिना परमिशन के प्रकृति की वस्तुओं का इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए जो शाक सब्जी भी खाते हैं, कुछ भी संसार का यूज करते हैं, तो भले ही उसमें किसी की हत्या ना हो, लेकिन फिर भी उसमें पाप है। इसीलिए जब हम अर्पण करते हैं तो वो भगवान स्वीकार करके हमको ऑथराइज तरीके से प्रदान करते हैं, तब वो पाप से रहित हो जाता है। तो इसलिए ना तो मांसाहारी ना तो शाकाहारी, केवल कृष्णहारी नहीं बोलेंगे। वैसे कृष्णहारी भी सही है। कृष्णहारी का मतलब है कृष्ण, महाप्रसाद जो होता है कृष्ण ही है स्वयं, लेकिन उनका हम भोग नहीं करते। कृष्ण को हम सम्मान करते हैं महाप्रसाद पे, इसलिए ऑनरिंग द प्रसाद बोला जाता है, प्रसाद सेवा बोला जाता है। कृष्ण प्रभुपाद जी एक बार ऐसा वर्णन कर रहे थे कि ना तो हम वेजिटेरियन है, ना तो हम नॉन वेजिटेरियन है, ना हम वेजिटेरियन, हम कृष्णाटेरियन। एक नया तीसरा चीज निकला है जो बाहर किसी को नहीं पता। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एक मांसाहारी शाकाहारी, और एक और होते हैं, क्या बोलते हैं, जो दोनों खाते हैं उसको कुछ और नाम बोला जाता है। तो एक चौथा कैटेगरी है जिसको बोलते हैं कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन का मतलब कृष्ण को अर्पण करने के बाद लेना, ओमनिवर्स। वेजिटेरियन तो हम लोग ना तो वेजिटेरियन है, ना तो नॉन वेजिटेरियन है, ना तो ओमनिवर्स है, हम लोग कृष्णाटेरियन। कृष्णाटेरियन मतलब कृष्ण को अर्पण करने। कृष्णाटेरियन का मतलब होता है कि कृष्ण जो हमको सैंक्शन करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण के पास कुछ भी ले जाकर अर्पण कर दिया अपने मन से और उसको खा लिया। कृष्णटेरियन मतलब कृष्ण जो सैंक्शन करते हैं हमारे लिए वो स्वीकार करना, उसको बोलते हैं प्रसाद। और कृष्ण क्या सैंक्शन करते हैं, ये आगे के अध्याय में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, पुष्प, फल और तोयम मतलब पानी, लिक्विड, जूस, मिल्क, ये सब आ गया। और पत्र पुष्प और फल में साग सब्जी अनाज फल फ्रूट, ये सारी चीजें आ गई। ये सारी चीजें जो है साग सब्जी अनाज फल फ्रूट, ये ग्रहण कर सकते हैं। अब प्याज लहसुन भी तो इसी में आता है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो उसको क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? क्योंकि प्याज लहसुन जो होता है वो तामसिक होता है,
हाँ, तो प्याज लहसुन इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि कृष्ण को अर्पण नहीं किया जा सकता है। और कृष्ण को अर्पण नहीं किया जा सकता, इसलिए आप बिना कृष्ण को अर्पण किए खा रहे हैं, तो चाहे वो प्याज लहसुन हो या अन्य कोई पदार्थ हो, उसको खाने से पाप तो लगेगा ही। तो वो एक पाप तो लगेगा ही। और दूसरी बात, वो तमस को बढ़ाता है, तमोगुण को बढ़ाता है। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो केवल कृष्ण को अर्पण किया हुआ ही खाद्य पदार्थ खाते हैं महाप्रसाद के रूप में, वो प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन को भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता। ये सिंपल सा रीजन। और दूसरा, प्याज लहसुन जो है तमोगुण को बढ़ाता है। और तमोगुण का मतलब होता है निद्रा, आलस्य और मोटी बुद्धि, बैल बुद्धि जिसको बोलते हैं। तो उस बुद्धि से फिर कोई आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझ सकता है। तो आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझ पाएगा। एक और नया आ गया, वैगन। वैगन तो मुझे पता नहीं, वो जो बैगन है, बैगन का जो वो चोखा बनता है, भरता बनता है, वो मालूम। ये नया वेगन क्या आया पता नहीं। ठीक है, बाद में आप एक्सप्लेन करिए क्या चीज। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो होते हैं हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पण करने के पश्चात ही ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण को अर्पण करके खाना, कृष्ण जो सैंक्शन करते हैं उसको ही अवशेष प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, उसी से व्यक्ति पूर्ण रूप से सभी पापों से बच सकता है। अन्यथा कहीं ना कहीं वो पाप का भागीदारी हो जाता है। The devotees of the Supreme Lord, or the persons who are in Krishna consciousness, are called santas, and they are always in love with the Lord, as it is described in the Brahm Samhita. प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संत का क्या परिभाषा है यहाँ पे प्राप्त होता है। संत मतलब जो भगवा वस्त्र पहन लिया है उसको संत नहीं बोलते। संत मतलब जो जो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर लिया है और उस प्रेम के कारण भगवान को हमेशा अपने हृदय में, हृदय विलोक, हमेशा हृदय में महसूस कर सकता है, उसको संत बोलते हैं। यानी संत मतलब भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त को संत बोला जाता है। साधु अन्य लोग भी हो सकते हैं, जो सब सात्विक होते हैं उनको साधु बोला जाता है। ब्राह्मण है वो साधु है, ऋषि मुनि साधु है। साधु मतलब अच्छा, जो सब सात्विक होते हैं, जो ये सब गलत पदार्थ नहीं खाते हैं, कोई पाप नहीं करते, उनको साधु बोला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि साधु जो है भगवान का भक्ति करे। इसलिए संत जो होता है वो साधु से श्रेष्ठ होता है। संत जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। The santas being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. तो हालांकि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिनको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है उनको भी भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। अगर नहीं खाएंगे तो वो केवल पाप खा रहे हैं, और भगवान को अर्पण करके खाएंगे तो सारे कलकिल विषा यानी दोष से रहित हो जाएंगे। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो किस लिए अर्पण करते हैं? यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। संत का अर्थ है जो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित किए। तो प्रेम होने के कारण वो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं स्वीकार करते। ये लव होता है, ये प्रेम होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको अपने माँ बाप से प्रेम होता है, लगाव होता है, आसक्ति होता है। तो अगर उसको कोई बाहर से कोई व्यक्ति कोई उसका फेवरेट वस्तु खाने को दे भी देगा तो वो लेके आएगा और पहले अपने पिताजी को माता जी को देगा, उनको दिखाएगा ये है मेरे पास, ये आप भी लीजिए, फिर उसको ग्रहण करेगा। क्योंकि प्रेम है ना, लगाव है, आसक्ति। इसी तरह से भगवान के भक्तों का ये स्वभाव ही रहता है कि वो हर चीज जो है, जो भी बेस्ट चीज रहेगी इस संसार में, प्रकृति में, तो उसको भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, भगवान को देना चाहते हैं। वहीं जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो भक्त नहीं है, इस संसार की जो बेस्ट चीज रहती है वो उसको अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन भक्त का लक्षण क्या होता है? वो अपना जो अपना तथा इस संसार के सबसे बेस्ट चीज, सबसे अच्छा से अच्छा वस्तु भगवान को देना चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहते हैं। और हमारे पास सबसे अच्छी वस्तु क्या है? सोचिए, हमारे पास सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु क्या है? हमारे पास सबसे अच्छी जो वस्तु है वो हमारा ये मनुष्य, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, यानी ये जो समय मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन का ये समय अंतराल, ये समय अवधि है, ये सर्वश्रेष्ठ हमारे पास धन है। और इसमें भी जो युवावस्था होती है,
युवावस्था, वो जो है जैसे फूल होता है, तो फूल जो अभी अभी जस्ट खिला है, खिलखिला के प्रकट हुआ है, वो सबसे सुंदर दिखता है, उसमें अच्छी महक होती है, दिखने में सुंदर होता है, तरोताजा होता है। तो वो फूल ले जा करके हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करना चाहिए, ना कि वो फूल जिसको पहले किसी दूसरे व्यक्ति को हमने दे दिया और उसने उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक स्मेल किया, उसका जूठा हो गया, और फिर जब सूख गए उसके पत्ते, तो जा करके देखेगा अरे आज रामनवमी है, चलो भगवान राम को एक फूल दे देते हैं। तो वो तो भगवान हालांकि बहुत दयालु है, वो तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं कि चलो कभी भी आया, चलो मुरझा हुआ फूल भी आया, मुरझा के भी लाया, कम से कम लाया तो सही। लेकिन भक्त का वो भाव नहीं कि पहले हमने किसी और को दे दिया फूल, अब उसके बाद उसने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद हम जाके भगवान को अर्पण करें। ये तो थर्ड क्लास चीज होगी। इसी प्रकार से जो लोग ये बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करना चाहिए, तो जवानी में क्या करना चाहिए? जवानी में भोग करना चाहिए। यानी अपना ये जो जवानी है, नौजवान है, हमारे पास शक्ति है, ऊर्जा है, बुद्धि है, क्षमता है, हम कार्य कर सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं, तो ये किसके लिए करना चाहिए? ये दे दो, किसी और को दे दो, माया की सेवा में दे दो, पति को, पत्नी को, बच्चों को, समाज को, परिवार वालों को, ये सब सेवा में लगा दो, मन को इंद्रिय तृप्ति करने में लगा दो। और फिर आखिरी में जब हर जगह से परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, और क्षमता न रहे शरीर में, मन अच्छे से स्मरण न कर पाए, बुद्धि काम न करे, शरीर चल न पाए, तो फिर भगवान को दे दो। तो ये जो आइडिया है, ये थर्ड क्लास आइडिया है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि भक्ति जो है बुढ़ापे में करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि कई माँ बाप भी बोलते हैं अपने बच्चों को, खुद तो भक्ति करते नहीं है, और कुछ बच्चे हो जाते हैं सीरियस, भक्ति करते हैं, 15 साल, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवान युवक युवता जब कृष्ण से आकर्षित होकर के कृष्ण का भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको भी बोलते हैं कि बच्चे अभी ये सब क्या कर रहे हो, बुढ़ापे में भक्ति करो, अभी तो समय है भोग करने का, एंजॉयमेंट करने का, अभी से क्यों भक्ति में लग गए? तो ये इस संसार का ये दुर्भाग्य है। अगर बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, हाँ, तो समय किधर है? इसको बोलता है कि गीता जो है बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, गीता अगर बुढ़ापे में पढ़ेंगे तो उसका जो समझ मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उसको अप्लाई कब करेंगे? अभी ही तो हमारे पास समय है ना पूरे जीवन में, अभी हम उसको गीता को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर अपने पूरे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बुढ़ापे के बाद तो फुल स्टॉप आ गया, अब तो ट्रेन जो है पटरी से उतरने वाली है, तो फिर क्या फायदा हुआ ट्रेन को अच्छे से डेकोरेट करके या वहां पे अपना कुछ सब चीजें करके, अब तो उतरने का समय आ गया। उसी प्रकार से गीता पढ़ना है, समझना है, भक्ति करना है, तो सबसे अच्छी आयु क्या है? 4 से 5 साल की आयु सबसे अच्छी आयु, सुंदर आयु, वहां से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो भक्त लोग हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनको आपको जब जैसे ही पता चल जाए तब से भक्ति में लगा देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो छोटे बच्चे हैं, इनके बाद में भक्ति करेंगे, अभी इनको बहुत सारा भौतिक पढ़ाई लिखाई करने देते हैं, इसमें ये लोग एडवांस कर लें, उसके बाद में भक्ति कर लेंगे। ये भौतिक शिक्षा जो है, आप उस जितना देंगे उससे उनका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो उतना गंदा होता जाएगा। इसलिए अगर उनको भक्ति के संस्कार से नहीं जोड़ेंगे शुरू से, तो केवल बुद्धि जो है भ्रष्ट होती चली जाएगी, भ्रष्ट होती चली जाएगी, और फिर बाद में भक्ति को स्वीकार करना उतना ही कठिन हो जाएगा। ये हम लोग देखते हैं कॉलेजेस में, इसीलिए यही दिक्कत है, 20-22 साल के जो लड़के लड़कियां होती हैं, वो लोग इतना जल्दी भक्ति नहीं स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि इतने सालों से वो लोग जो है मति भ्रष्ट होती चली जाती है। 100, 200, 500, 1000 लोगों को जाके प्रचार करो, उसमें से 2-3 जो है भक्त बन पाते हैं। इसलिए हमें प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा पहुंचाई जाए। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग भी हर सैटरडे और संडे बच्चों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस चालू की। आप लोग को जोड़ना चाहिए, उसमें हम लोग छोटी छोटी स्टोरीज लेकर के उनको दिखा करके समझाने का प्रयास करते हैं, जो भगवान की भक्ति गीता के ही प्रिंसिपल्स को, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये श्लोक के तरीके से तो वो नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए उनको स्टोरी के माध्यम से इन्हीं सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग समझ के भक्ति को स्वीकार कर पाएंगे। Therefore, such devotees always perform yajnas in different modes of devotional service, such as Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. And these performances of yajnas keep them always aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world. इसलिए जो ये ऐसे प्रकार के संत होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से यज्ञ में लगे रहते हैं। यज्ञ अलग अलग तरीके से यज्ञ करते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, अर्चनम,
नौ विधा भक्ति जो है वो यज्ञ करने की अलग अलग विधियां हैं। और इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ करने की विधि है, मोक्ष ऑथराइज, वो वास्तव में श्रवण कीर्तन ही है। हाँ, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो यज्ञ का मतलब बस ये नहीं है कि हवन में डालना। उसी प्रकार से यज्ञ शिष्टासना का मतलब कि भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में खाना, ये भी कोई जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मशीन है, जैसे माइक्रोवेव मशीन होती है, आपके पास कुछ खाद्य पदार्थ से ठंडा हो गया, उसके अंदर डालिए, 2 मिनट रखिए, गर्म होके बाहर निकल आएगा। तो ऐसा भगवान भगवान जो है, ऐसे कोई मशीन नहीं है जिनके पास कोई पाप में पड़ा हुआ खाद्य पदार्थ है, आप ले जाके रख दीजिए सामने और फिर 5 मिनट में उठा के ले आइए तो वो पाप रहित हो गया। वो मशीन की तरह नहीं। यज्ञ का मतलब है कि जो भक्त होता है वो अलग अलग तरीके से श्रवण कीर्तन, उसका पूरा 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यतीत रहता है, कृष्ण चेतना में रहता है। इसीलिए जो प्रसाद, वास्तव में प्रसाद किसको बोलते हैं, इस यहाँ पे विषय वस्तु आ गए हैं तो वो भी चर्चा करना चाहिए। प्रसाद उसको बोलते हैं अ, जो कि भक्त के द्वारा कुक्ड बाय डिवोटी, ऑफर्ड बाय डिवोटी एंड सर्व्ड बाय डिवोटी एंड ऑनर्ड बाय डिवोटी, दैट इज प्रसाद। वो है प्रसाद की कुकिंग। प्रसाद बनाया जाना चाहिए भक्त के द्वारा, भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए भक्त के द्वारा, और सर्विंग किया जाना चाहिए भक्त के द्वारा, और उसको सम्मान ग्रहण किया जाना चाहिए भक्त के द्वारा। तब वो प्रसाद कहलाता है। इन तीनों प्रोसेस, चारों प्रोसेस में, तीनों में से स्पेसिफिक फर्स्ट थ्री, अगर कोई भी एक मिसिंग है तो वास्तव में वो पूर्ण रूप से प्रसाद नहीं है। तो इसलिए जो जो उनकी बात कर रहे हैं जो भक्ति में वास्तव में सीरियस है, बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो ऐसा भी नहीं करता है, उचित है कि बाहर कोई जो कर्मी लोग हैं जिनका भक्त नहीं है, वो लोगों ने बनाया है और उसका आप ला करके भगवान को भोग लगा करके खा लीजिए तो प्रसाद हो गया। वो बस उसको क्या बोलेंगे, जैसे दोपहर को हम चर्चा कर रहे थे। तो इसलिए वो खैर ठीक है, टाइम प्रेस सर्कमस्टेंसेस, हर कोई उतना स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर पाते, नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे इस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए तो, कि केवल भक्त के द्वारा कुकिंग किया हुआ और भक्त के द्वारा ऑफर किया हुआ, उसी को प्रसाद बोलते हैं। इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो भक्त सीरियस होते हैं, गंभीर होते हैं भक्ति में, वो केवल जो माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उनके द्वारा कुकिंग किया हुआ ही भगवान को भोग लगाया हुआ उसी को स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे नियम है कि यज्ञ शिष्टा का मतलब भी यही, ये भी। इसलिए ये जो भक्त होते हैं हमेशा यज्ञ करते हैं, हमेशा भगवान को अर्पण करते हैं अपने मन बुद्धि और क्षमताओं को। इस तरह से हमेशा वो पाप से रहित रहते हैं। Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also eaters of all kinds of things. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtan Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. तो पिछले श्लोक में भगवान बोले थे कि जो बिना भगवान को अर्पण किए प्रकृति के रिसोर्सेस को ले लेता है तो वो क्या है, स्तेन ये वसहा, यानी वो चोर है। और आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी खाता है तो केवल पाप खाता है, तो यानी वो पापी है। तो जो चोर है और पापी भी है, तो कैसे इस संसार में सुख को जो है आशा कर सकता है। इसलिए संसार में ज्यादातर लोग क्या है, दुखी है। ये कारण है। यहाँ पे हमको आज कारण भी पता चला कि इतना सब कुछ सुख सुविधा होने के बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी संसार में लोग क्यों दुखी है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति चोर रहेगा और पाप करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन आप सब लोग भक्त हैं, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोग भगवान को केंद्र में रख करके, भगवान को स्वीकार करके, भगवान को अर्पण करते हुए संसार में सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसलिए पाप से बच के रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो भगवान को अर्पण करके नहीं खाते हैं, तो जैसे कभी ऐसा होता है ना, कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, तो बाहर से मंगा के इंसान खाता है, तो वो पाप ही खा रहा है कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे? और घर पे लहसुन प्याज का यूज हो रहा है, तो जैसे हमको इच्छा नहीं होती कि फिर उसमें से, मतलब उसी जैसे सामग्री को हम टच करते हैं तो उसमें से हम प्रसाद बनाए, तो उसके लिए क्या कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण। हाँ, तो बेस्ट तो यही है कि
प्याज लहसुन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए घर पे। लेकिन किसी के घर की परिस्थिति ऐसी है, वो तो खुद अच्छे से भक्ति का पालन कर रहे हैं, लेकिन अन्य सदस्य जो हैं प्याज लहसुन खाना ही चाहते हैं। तो भगवान क्या है, मैं ऑलरेडी बताया कि एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। भगवान भावग्राही है, तो भक्ति की परिस्थिति को जानते हैं, तो हम अपनी तरफ से सिंसियर रहना चाहिए। अभी आपको कुकिंग करना है, अन्य सदस्य जो है प्याज लहसुन खाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुकिंग करिए, उनको खाने दीजिए। और आप आपके लिए अलग से कोई एक दो आइटम सब्जी दाल ऐसा कुछ बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहिए, तो वो भगवान को अर्पण करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, तो भगवान वो स्वीकार करते हैं। ठीक है। और रही बात त्योहार वगैरह में बाहर से मंगाते हैं, आते हैं, तो वही अलग अलग स्टैंडर्ड है। जो बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहते हैं और पूरी तरह से पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए और सीख लेना चाहिए। जो भी आपको बनाना है, भगवान को अर्पण करना है, तो घर पे बना के खिलाइए, भगवान ज्यादा खुश होंगे आप आपके भक्त के हाथ से बना करके भगवान को अर्पण करना, ना कि भगवान बाहर जो भक्त नहीं है वो बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे वैरायटी की चीजें बना के दिया है। भगवान को थोड़ी ना खाना है रसगुल्ला रसमलाई ये सब चीजें, उनको थोड़ी ना इस चीज की भूख लगी। भगवान तो भक्त के हाथ से खाना चाहते हैं। भक्त के हाथ से आपको जितना जो आता है बनाना वो भगवान को अर्पण करिए, और वो खुद भी ग्रहण करिए और अन्य लोगों को भी बांटिए। लेकिन ठीक है, इसमें कंडीशंस हैं, क्योंकि अभी समाज लोक दृष्टिकोण से अभी त्योहार है, होली है, दिवाली है, और लोग सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं, तो आपको बाहर से ना चाहते हुए भी फैमिली मेंबर्स हैं वो लेके आते हैं, तो उसको आप ऐसे हमको वो भी नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंटल भी नहीं होना चाहिए। तो बाहर से आने दीजिए, लोक व्यवहार के लिए आप उस समर्पण करिए। लेकिन पर्सनली हमको प्रयास करना चाहिए कि हम वो अन्य चीजों को ना खाएं, हम केवल वही खाएं जो खुद कुकिंग किया है या किसी भक्त ने कुकिंग किया है और भगवान को अर्पण किया है, केवल वो चीज ग्रहण करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे इसको ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। यस कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ प्रभु जी, वैसे आधा क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, मेरा भी इसी से रिलेटेड था। जैसे मेरी बेटी सेवा तो भगवान की पूरी करती है, जैसे थोड़े बहुत आइटम जैसे बिस्किट वगैरह आते हैं तो बच्चे भी खाते हैं, लेकिन उसका भाव ये रहता है कि नहीं भगवान को नहीं खिलाओगे तो फिर हम नहीं खाएंगे, तो वो सब अर्पण हाँ करती तो है। तो अच्छी फिर बात ऐसे में है, क्या करूँ, मना करूँ? चलेगा। चलेगा बच्चों के लिए। वही मैं बताया कि अभी आप इंडिविजुअल हमको पालन करना है। आपके घर में कोई सदस्य हैं जो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको आप फोर्स मत करिए सारे नियम। ठीक है, तो बच्चे हैं उनको आप बाहर से बिस्कुट खरीदिए, स्वीट्स खरीदिए, अब भगवान को भोग लगा के खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमको पालन करना चाहिए पहले, फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप जब पालन करेंगे स्ट्रिक्टली तो धीरे धीरे फिर वो सब भी सीखेंगे। तो एकाएक ये नहीं होगा। मैंने अभी प्रिंसिपल बताया, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको अपने जीवन में पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी समय हो गया है।